अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सारे ही खैरियत से हैं। तो आज इतने दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं थी की क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आप मेरे ये रंग को देख लें कि पीला रंग हो रखा है मेरा। इनके ईद से पहले की ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कस्टमर्स के भी ड्रेस मैंने मुकम्मल से ही स्टिच किए थे और मुझे किसी ने बताया था कि इस तरीके से बारिश का जो पानी होता है ना, वो पीना चाहिए। तो मैंने ना इसको ऊपर रख दिया। बारिश ज़्यादा हो रही है, मैं नीचे आती हूँ। तो जो पानी का बारिश का पानी है ना, उसको मैंने ऊपर रखा ही हूँ कि उसको ना मैं यानी कि थोड़ा इकट्ठा होता है गिलास पानी, तो मैं उसको पीऊँगी। फिर रेगुलर उसको इकट्ठा भी कर लूँ। 4-5 दिन हो गए बारिश होते हुए, तो पता है यानी कि वो झींगे वगैरह लगी हुई हैं, तो मैंने फिर शुरू का जो पानी था वो नहीं लिया। 2 से 3 दिन हो गए बारिश के, तो आज दोबारा से बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज पानी लेती हूँ तो उसको पीऊँगी। और आप लोगों ने दुआ करनी है कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से। और अच्छे से हम लोगों ने एक कोर्स यानी कि बना लिया है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग दोबारा से यानी कि वर्क करना स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी कुछ मैंने किया है ईद में, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये एक ड्रेस है जो मेरे कस्टमर का मेरे पास आया है। इसमें मुझे क्या बनाना है कि ये मैंने ट्राउज़र की यानी कि मार्किंग कर दी है। अगेन मार्किंग मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने इसको लिया है, ठीक है। इसके बाद इसमें से मुझे बहुत ही खूबसूरत सी एक शर्ट रेडी करनी है, जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में शेयर करूँगी। अच्छा जी, इसको हम लोग सेट करते हैं। कपड़े को अच्छे से प्रेस कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों ने इसको यानी कि सेट करके बताती हूँ। और आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करनी थी कि आगे हमारा जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें मैं एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट करने वाली हूँ। कि एम्ब्रॉयडरी का कोर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो यानी कि एक डिटेलिंग के साथ बन रखा है। तो जल्दी मैं उसकी यानी कि जो शुरुआत है वो करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को सीखनी है बेसिक से लेकर एडवांस तक हर किस्म की एम्ब्रॉयडरी हम लोग उसमें सीखेंगे। कोर्स रहेगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बीजी बुटीक में। आप लोगों ने इसको यानी कि देख लेना है, ठीक है। अब हम लोग इसको अच्छे से मैं पहले प्रेस कर लेती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ। अच्छा, ये कपड़ा जो है इस तरीके से बड़े भर में है, यानी कि बहुत बड़ा इसका भर है। तो मैं इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसे फोल्ड करके अच्छा, ये कपड़े को मैंने इस तरीके से बिछा दिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि कपड़ा मेरा जो भर में था ना, वो यानी कि 30 इंच का 60 इंच का ये टोटल भर था, उसको फोल्ड किया तो 30 हुआ। उससे हाफ किया तो ये मेरा यानी कि 15 इंच का हाफ हो रहा था। तो मैंने क्या किया है कि इसको ऐसे फोल्ड में ही छोड़ा, यानी कि 4 फोल्ड ये मेरा फैब्रिक है। तो 2 पल्ले जो है मैंने इस तरीके से रखा है कि 2 इंच यहाँ से बैक की तरफ रहेंगे। ये वाले जो है ये मेरे फ्रंट के कट हो जाएंगे और ये वाले जो है मेरे बैक के कट हो जाएंगे। और जो इनकी यानी कि सीधी वाली साइड थी वो आपस में मिला के रखी है, ताकि मेरा जो है मेरा जो फ्रंट के पल्ले हैं वो सही से आगे की तरफ को ही रहे और जो दूसरे हैं वो नीचे की तरफ को सही से रहें, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग साइड से कट नहीं कर रहे। अगर आप लोग को कट करना है तो यहाँ से हम लोग बाद में कट कर देंगे, बाकी आप लोग की अपनी मर्जी है, ठीक है। यहाँ से मैंने 2-2 इंच बैक की तरफ को रख के मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इजी सी एक ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप लोगों का मसला हो रहा है कि जी मेरा फ्लावर ऊपर है या नीचे है, आप लोगों को समझ नहीं आता। कई दफ़ा होता है कि देख के भी समझ में नहीं आता, तो हम लोगों को क्या करना होता है कि जो हमारी ये ब्रांड का जो टैग लगा हुआ होता है कपड़े के साइड में, इसी को हम लोग देख लें और हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें लफ्ज़ मुकम्मल किस तरीके से लिखा गया है। यानी कि ये देखिए, इसमें ये उड़ान ब्रांड का ड्रेस है, ठीक है। तो इसकी जो उड़ान यानी कि उड़ान लिखा हुआ है, इसकी जो स्पेलिंग है ये ऊपर की तरफ है, यानी कि इस तरीके से इस डिज़ाइन की जो है वो सीधी वाली साइड इस तरीके से, ठीक है। इसके कुछ पत्ते ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ऊपर की तरफ को हैं। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप लोग ये वाला टैग जो होता है इसके मुताबिक ही चल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नीचे से इस तरीके से फोल्ड कर दिया है, ठीक है। ऐसे फोल्ड करने के बाद हम लोग साइड से कट भी करेंगे। सॉरी, मुझे याद आ गया कि साइड से हम लोग कट भी करेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है। फोल्ड करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ को मैं मेजरमेंट लूँगी। मेरी 37 इंच जो है लेंथ वो कंप्लीट करनी है मुझे, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी लेंथ में वेयर करनी है, ठीक है। तो इसलिए 2 इंच मुझे इनकी एक्स्ट्रा ली है। वैसे इनकी नॉर्मल जो
थी वो 3-5 की। इनको थोड़ा सा इनके लेंथ में चाहिए क्योंकि इन्होंने नीचे थोड़ी सी हील का जो ड्रेस है वो इन्होंने टच लेना है, तो इसलिए हील जूता जो है उसको इन्होंने लेना है, तो इसलिए 3-7 मैंने इनकी ड्रेस जो लेंथ है वो कर दी है। ठीक है, 3-7 यहाँ से हो गया। इसके बाद 2 इंच हम लोगों को इलास्टिक फोल्डिंग के लिए लेना है और बैक का 2 इंच हम लोगों को अप डाउन में रहेगा, तो 2 इंच वो भी हम लोग इसी में ले लेंगे। ठीक है, तो ये 2 इंच एक्स्ट्रा उसका और ये इलास्टिक का, इनको सीधा कर लेंगे। अच्छा, ये वहाँ दूर से शायद नज़र नहीं आ रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ नज़दीक लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ रहेगा, 2 इंच ये एक्स्ट्रा अप डाउन जो होता है वो रहेगा, और 2 इंच इलास्टिक का लिया है, या जितना आप लोगों का चौड़ा इलास्टिक है उसके लिए लेंगे। अब जो आप लोगों का हिप राउंड का मेजरमेंट है वो मेरे पास है 3 यानी कि 33 इंच ये है। हिप का मेजरमेंट है 39 का आप लोगों ने 39 इंच है ये, इसका आप लोगों ने चौथा हिस्सा करना है। आपके पास कोई भी मेजरमेंट आ सकता है, आप लोगों ने उसका चौथा हिस्सा करना है। मेरे पास है, इसको मान के चलते हैं कि 40 इंच की हमारी यानी कि हिप का जो मेजरमेंट है वो 40 इंच है, तो इसका चौथा हिस्सा आएगा हमारे पास 10 इंच। तो 10 इंच में हम लोग 3 इंच एक बेसिक सा साइज है कि 3 इंच हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारा आसन का जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट हम लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ पर फ्रंट जो हमारा आसन होता है उसको 1 इंच हम लोग लूज करते हैं, यानी कि छोटा कर देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से 13 इंच है तो हम लोग कटिंग नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से आसन की लेंथ कम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इनका जो पेट है वो ज़्यादा नहीं है। अगर पेट ज़्यादा हो तो हम लोगों को फिर यहाँ से कटिंग करनी होती है, वरना हम लोगों को अगर सही है बिल्कुल स्मॉर्ट सा है तो हम लोग यहाँ से बिल्कुल सीधा रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। अंदर की तरफ 2 इंच को मैंने निशान लिया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं एक शेप दे दूँगी इस तरीके से। यहाँ पर फ्रंट में आप लोगों ने हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि जो फ्रंट का हिस्सा है उसको हम लोगों ने इस तरीके से बिल्कुल टाइट की जो फिटिंग है वो वाला निशान लेना है। ठीक है, अब जो भी हम लोग को यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट मिला है ये हमारे पास है 13 इंच का। ठीक है, तो 13 इंच का ही हम लोग नीचे की तरफ को निशान लेंगे। तो जो हम लोग को 13 इंच का निशान ऊपर मिला है उस निशान का आधा हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पांचा हम लोग को रेडी कितना चाहिए, हम लोग को रेडी पांचा जो है वो 9 इंच का चाहिए। ठीक है, तो आधा इस तरफ निशान लेंगे और आधा इस तरफ निशान लेंगे ताकि हमारा जो पांचा है वो बिल्कुल भी घूमेगा नहीं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि जो ऊपर हम लोगों का आसन का निशान मिला है उस निशान से इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। जहाँ पर हमारा शेपर पट्टी फिट बैठेगी वो हम लोगों ने इस तरीके से सेट करना है। अगर आप लोगों के पास शेपर पट्टी नहीं है तो आप लोगों ने क्या करना है, 1 मिनट में आपको समझाती हूँ कि हम आपने क्या करना है। हमने क्या करना है कि तकरीबन हमारा जो घुटने हैं यानी कि घुटने जो होते हैं उतना मेजरमेंट हमारा बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। उसके बाद हल्का सा हम यानी कि गोलाई देंगे और अपने निशान को ऊपर की तरफ को मिला देंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने जैसा मेजरमेंट यहाँ से लिया है, ठीक है, जो भी आप लोगों का निशान बना है वही निशान हम लोगों को इस तरफ को भी लेना है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे इस तरह से, तो ये बहुत ही अच्छे से हमारी शेप आ जाएगी ऊपर की तरफ से। मैं एक मिनट कैमरे में देख लूँ, मुझे लग रहा था कि कैमरे में अच्छे से नज़र नहीं आ रहा तो इसलिए मैंने देख लिया तो अच्छा रहा है। यहाँ से इस तरीके से मैंने इस शेप को रख के शेप दी थी, जो शेप मैंने यहाँ से दी थी वही मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से भी शेप दे दी थी। ठीक है, अब यहाँ पर शेपर पट्टी मेरी ये 7 जो सेंटीमीटर का निशान लगा हुआ है इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको इस तरीके से ऐसे किया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग जो क्रोच का निशान होता है यानी कि आसन का जो निशान होता है इसको ऐसे सीधा भी कर सकते हैं ताकि हमारा जो ये वाली लाइन है और ये वाली जो लाइन है हमारी बिल्कुल सही साइज के ऊपर बैठे। यहाँ पर आप लोगों ने कट नहीं बनाना है। लॉन्ग कॉटन का जो फैब्रिक होते हैं लेडीज़ में उनमें ये वाली जो चीज़ है वाज़ेह नज़र आती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से इतने से ही हम लोग इसको कंप्लीट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर अब हम लोग कटिंग करेंगे। जो हमारा ये ऊपर इलास्टिक का मिला है हम लोगों को, ये जो ऊपर इलास्टिक के लिए 2 इंच है इसको हम लोगों ने फ्रंट से तो बिल्कुल ही कट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे, और यहाँ से आसन की कटिंग करेंगे।
इस तरीके से यहाँ से इसको कट कर दिया और इस तरफ से फ्रंट और बैक दोनों को साथ के साथ कट करना है और इस तरह से सिर्फ और सिर्फ दो ही जो ऊपर के पल्ले हैं इनको कट करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि हमें क्या करना है। अब यहाँ से 1 इंच हम लोगों ने नीचे की तरफ आना है, ठीक है। ये वाला जो निशान है आप लोग अपने हिप राउंड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि कितना हैवी है और कितना कम है। ये हम लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच और कम से कम 1.5 इंच हम लोग ले सकते हैं। हमारे पास 2 इंच एक्स्ट्रा है तो हम लोग 2 इंच ही यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो हम लोगों को ये वाला निशान मिला है इस निशान को हम लोग सीधा करेंगे इस तरीके से। जो यहाँ का यानी कि कोना बनेगा उस कोने से ही हम लोगों को आगे का जो क्रोच है बैक का वो लेना है और यहाँ से हम लोगों को इस तरीके से यानी कि यहाँ से हम लोगों को डीप में लेना है और यहाँ से हम लोगों को बिल्कुल ढीला सा लेना है। यहाँ पर हम लोग को शेप नहीं देनी, ठीक है। और सॉरी, यहाँ से हम लोगों ने शेप ली है, शेप हम लोगों को नीचे से लेनी है इस पॉइंट से, ठीक है, ऐसे। तो इसके बाद यहाँ से हम लोगों ने 2 इंच लिया है, ठीक है। और यहाँ नीचे पांचे से हम लोगों ने 1 इंच लेना है। जो भी आप लोगों ने निशान यहाँ पर लेना होता है उससे आधा हम लोग नीचे पांचे में लेते हैं, ठीक है। और जो हम लोगों ने शेप यहाँ से दी थी, ठीक है, मेरा 7 पे आया था तो 7 पे इसी तरीके से लेके 7 को इस तरीके से हम लोग मिलाएंगे, ठीक है। यानी कि शेप हमारी बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए, हर जगह से एक जैसी होगी तो ही हम लोग इसको सही से कट कर पाएंगे, ठीक है। और ये हमारा बाद में कहीं से खींचेगा भी नहीं और हमारा कहीं से खराब भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं और ऊपर जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको हम लोगों ने किस तरीके से कवर करना है वो आपको समझा देती हूँ। ऊपर जो हम लोगों ने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था वो ऊपर जो 2 फ्रंट के पल्ले थे उसमें से तो मैंने बिल्कुल ही कट करके छोड़ दिया। इस तरीके से यहाँ से अभी तक जुड़ा हुआ है। अब यहाँ से हम लोगों ने क्या करना है, कमोबेश 4 से 5 इंच हम लोगों का बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। जितना हैवी साइज होगा उतना आप लोगों ने यहाँ से बिल्कुल सीधा रखना है और जितना आप लोगों का यानी कि छोटा साइज होगा हिप राउंड का उतना ही हम लोगों को यहाँ से स्ट्रेट रखना कम पड़ेगा, ठीक है। और ज़्यादा पतले दुबले बंदे हों, जैसे ये वाला मेजरमेंट है इसके अकॉर्डिंग हम लोगों की यानी कि जो बैक की फटी है ना उस पर हम लोगों को जो प्लेन होता है यानी कि बिल्कुल पतले जो होते हैं, मिसाल ले लो कि इस तरीके से फटी बिल्कुल आप लोगों की सीधी रहती है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को फैब्रिक जो है इस तरीके से तो नहीं चाहिए, इस तरीके से आप लोगों को फैब्रिक बिल्कुल सीधे में चाहिए। तो सीधे में लेने के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो कपड़ा है ये वाला सीधा ही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो पतले यानी कि मोटे हो जाते हैं उनमें हम लोग क्या करना पड़ता है कि उनके साइज भी कुछ इस तरीके से ही होता है, ठीक है। उनका साइज भी इस तरीके से होता है। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर 2 इंच 3 इंच 1.5 इंच इस तरीके से काम लेना पड़ता है, ठीक है। वो साइज के ऊपर डिपेंड होता है कि हम लोगों को किस तरीके से लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को बिल्कुल सीधा नहीं छोड़ना, यहाँ से आप लोगों को इस तरीके से तिरछान में रख के इसको शेप देनी लाजमी है, ठीक है। इसी के साथ मेरी जो कटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो अब हम लोग करेंगे इसकी स्टिचिंग स्टार्ट। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि आसन को स्टिच करना है और फ्रंट बैक के आसन हम लोग पहले स्टिच कर लेंगे ताकि हम लोगों को आगे जो है वो स्टिच करना इजी रहेगा। तो पहले मैं इन दोनों को स्टिच कर लेती हूँ। आसन की मैंने स्टिच लगा दी है और इसके ऊपर ये पॉइंट की जो स्टिच है ये मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल समझ लें कि मैं इसको लाजमी लगाती हूँ। ट्राउज़र हो जाए, पैंट हो जाए, शलवार हो जाए, मैं इसको लगाती ही लगाती हूँ। अगर ना लगाऊँ तो मेरे पेट में दर्द होती रहती है, आप मानेंगे नहीं। जेंट्स ड्रेस स्टिच करने के लिए भी आते हैं मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो भी आता है। तो अगर आप लोगों ने सीखना हो तो कमेंट में लाजमी बताना। उनके ऊपर भी मैं ये शलवार की जो सिलाई है लाजमी लगा देती हूँ। ट्राउज़र में तो चलो चल जाती है, शलवार में जेंट्स की जो होती है वो नहीं चलती। तो इस तरह बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगी। साइड की अब स्टिच लगाऊँगी, ठीक है। इस तरीके से साइड की स्टिच लगा लेती हूँ। पांचे को फोल्डिंग करेंगे। अच्छा, साइड की स्टिच लगानी थी तो बिल्कुल सीधा सा काम था, यानी कोई टेढ़ा काम नहीं था। तो मैंने इसको इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा
लंबी हो रही थी, तो मैंने सोचा उसको मैं कट कर देती हूँ। यहाँ पर अब जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से खोल के सीधी साइड अपनी तरफ रख के कपड़े को चीर के यहाँ पर आप लोगों ने किनारे की सिलाई लगानी है। कुछ ड्रेस की डिमांड होती है और कुछ कस्टमर की डिमांड होती है। ये ड्रेस अपनी डिमांड मांगता है कि मुझे यहाँ पर एक स्टिच चाहिए जो दिखने पर खूबसूरत लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को एक स्टिच लगानी लाजमी है। और ये जो नीचे का फैब्रिक है ये हमारा फ्रंट की तरफ को आएगा, तो ज़्यादा खूबसूरती और खूबसूरती रहती है ड्रेस में, ठीक है। इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अच्छा, ये इलास्टिक लगाते वक्त आप लोगों ने क्या करना है कि एक इस तरीके से जो आप लोगों का ऊपर की तरफ है अप डाउन होता है, तो उसके लिए आप लोगों ने पहले यहाँ पे इस तरीके से आधा इंच फैब्रिक फोल्ड करके आप लोगों ने स्टिच लगा लेनी है। कच्चा किस तरीके से भी कर लेना है आप लोगों ने। मैं इस तरीके से मशीन पे कर लेती हूँ तो ईजी रहता है। इस तरीके से अब मैंने एक रिबन बनाया है जो मैं लाजमी लगाती हूँ हर ड्रेस में। मेरा ये भी एक सिग्नेचर भी है, शलवार हो या कमीज ट्राउज़र या पैंट हो तो उसको मैं इस तरीके से लगा देती हूँ, ठीक है। तो इससे ये होता है कि वॉशरूम में आप लोगों को हैंग करने के लिए इजी रहता है, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से आधे इंच का फोल्डिंग कर रही हूँ ताकि इलास्टिक लगाते वक्त बिल्कुल भी परेशानी ना बने, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से लगा दूँगी। और यहाँ पर आप लोगों ने बिल्कुल भी खींचना नहीं है क्योंकि सारे ही आप लोगों का जो फैब्रिक है वो तिरछे में है। तो यहाँ से हम लोगों ने इलास्टिक 12 इंच का था तो डबल में 24 सिंगल में 24 इंच हो जाता है। और उसका दोनों तरफ का एक आधा इंच सिलाई का मार्जिन लिया तो 25 इंच का इलास्टिक को मैंने इस तरीके से कट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसके ऊपर मैंने इसको पक्का कर लेंगे ताकि ये बाद में खुल ना जाए, ठीक है। अक्सर इलास्टिक जब स्टिच होता है एंड पे जब हम लोग खींच के एक स्टिच लगाते हैं तो ये खुल जाता है, ठीक है। तो इलास्टिक लगा लेंगे, नीचे पांचा फोल्ड करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे और इस तरीके से रख के इसको मशीन के अंदर घुसाएंगे ऐसे। इस तरीके से सिलाई एक दरमियान की लगा देंगे और एक पॉइंट का मार्जिन छोड़ के, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को समझा देती हूँ थोड़ा सा कि इतना दूर हम लोगों ने करना है, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे कि इतनी दूर हम लोगों ने अपने यानी कि जो पॉइंट की स्टिच है उससे दूर हम लोगों ने इलास्टिक से पॉइंट इतना दूर रखना है, ठीक है। या आप लोगों ये जो सिलाई नज़र आए ऊपर की तरफ इतना दूर रख के इलास्टिक को आप लोगों ने सिलाई लगा लेनी है। डिटेलिंग के साथ वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, डिटेलिंग के साथ वो भी मिल जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने ऊपर इलास्टिक डाल दिया, ठीक है। ये रिबन खुद ब खुद आ गया है, इसको हैंग करने में ईजी रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, जितना मर्जी शॉर्ट टाइम हो या वीडियो में मैं बना रही हूँ तो मैं प्रेस करके लाजमी पांचा बनाती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे जितना मार्जिन रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों ने इसको फिट करना है, ठीक है। उस ऐसे फोल्डिंग करके, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट की बात है कि अगर आप लोगों का छोटा ट्राउज़र है तो आप लोगों ने हमेशा ये वाली जो फोल्डिंग है कम ही रखनी है। अगर जितना प्लस साइज़ है उसमें आप लोगों ने भी छोटा साइज़ रखना है। जो यानी कि पतली दुबली होती है उनमें आप लोग छोटा बड़ा कर सकते हो, बाकी आप लोगों की चॉइस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर आप लोग तुरपाई करना चाहो तुरपाई कर लो, बाकी इसमें सिलाई लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। अच्छा, पांचे के ऊपर मैंने इस तरीके से कच्ची सिलाई लगा दी है, बाद में इसको देर के तुरपाई कर दूंगी। और यहाँ पर अब हम लोग नारी की सिलाई लगाएंगे। मेज़बान में नारियल की सिलाई बोला जाता है, वैसे मैंने इसको सुना है कि गिदरी की सिलाई भी कहा जाता है। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोग इस सिलाई को क्या कहते हैं, ठीक है। हर एक यानी कि जगह पर अपनी अपनी सिलाई है। इसको मैं कंप्लीट करके आप लोगों को इसका फाइनल लुक बता देती हूँ। ये लो जी, इस तरीके से हम लोगों ने इसका पांचा रेडी किया है। ये है इसकी फाइनल लुक। आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताना है कैसा लगा आप लोगों को इसकी कटिंग, स्टिचिंग और इस तरीके का यानी कि सब पॉइंट्स आप लोगों ने कमेंट में लाजमी बताने हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में लाजमी बता देना कि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस पॉइंट पे किस चीज़ के ऊपर आप लोगों को सीखनी है। और
स्टिचिंग में थोड़ी सी यानी कि अच्छे से कवर नहीं कर पाई, थोड़ा सा यानी कि इशू था तो मैं इसलिए नहीं कर पाई। ठीक है, बाकी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ स्टिचिंग भी अब कर रही हूँ कि स्टार्ट कर दूँ कि स्टिचिंग भी आप लोगों के साथ शेयर किया करूँ। और हाँ, लास्ट में दोबारा से रिपीट कर दूँ कि कढ़ाई जो है उसका कोर्स मैं अगेन स्टार्ट करने वाली, अगेन नहीं यानी कि स्टार्ट करने वाली। पहले से बताने का मतलब ये है कि आप लोगों को, अगर आप लोगों को या आप लोगों के किसी रिश्तेदार में या फ्रेंड को, किसी को भी कढ़ाई बेसिक से लेकर एडवांस तक हर किस्म की, किसी भी किस्म की सीखनी है तो इसी चैनल पर आप लोगों को यानी कि कुछ ही दिनों में आप लोगों को सीखने को मिलेगी। मैं चंद दिनों में बाज़ार जाऊंगी तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं ले भी आई हूँ और काफ़ी कुछ रहता भी है तो मैं ले आऊँगी। बिल्कुल सिंपल यानी कि चीज़ों में, सिंपल लफ्ज़ों में आप लोगों को कढ़ाई सिखाऊंगी। आप लोग एक्सपर्ट वाले यानी कि कढ़ाई वाले बंदे बन जाओगे और आप लोग कढ़ाई ऐसी बताऊंगी कि आप लोगों को कढ़ाई जो है, आप लोग अगर सिर्फ कढ़ाई के ऊपर ही अपना यानी कि करियर स्टार्ट करना चाहो तो आप लोग इजीली कर सकते हो। ऐसे ही आप लोगों को गाइडेंस इंशाल्लाह मैं दूंगी। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना और कमेंट लाजमी कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।